ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। आप बैठो, शांति से बैठो। महाराज शांति हो तो बैठे। बहुत अच्छा। भागते आए आप लोग? अच्छा, या भगाते हुए आए? जितने भी बैठे हैं उनसे ज्यादा तो यहाँ गाड़ियां दिख रही हैं। बहुत अच्छा। देखो, आप लोग ही नहीं, सभी लोग, धरती वाले ही नहीं किंतु स्वर्ग वाले भी यही कह रहे हैं हमें भी मिल जाए। तो वो भी कह रहे हैं हमें भी मिल जाए, तो मैं भी कह रहा हूं हमें भी मिल जाए। किंतु मुझे मिलने के उपरांत मुझे क्या करना है? केवल बांटना ही बांटना, बांटना ही बांटना है। पूरा संसार आकुलित है हमें मिल जाए। सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, किंतु सही रास्ता, सही दिशा ज्ञात नहीं होने के कारण देखता आ रहा हूं कि 4 दिन से नागपुर समाप्त ही नहीं हो रहा। रात दिन प्रयास है, रात दिन प्रयास है। सब लोग हमारा भंडार भर जाए, हमारा भंडार भर जाए, हमारा भंडार, किंतु हम उसी रास्ते पर, भंडारा रास्ते पर ही आए। सुनो, आकुलता करने से, मांगने से, सीना झपटी करने से वह मिलने वाला भीतर के अपने घर बहुत मनचाहे बनाए गए थे, किंतु उनको भी छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। एक तरफ का नागपुर दूसरे तरफ बसता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उधर कुछ अलग लग रहा है, इसलिए जा रहे हैं। पहले कुछ लगता था, अब कुछ लगता है, यहाँ कुछ लगता था। देने वाला किसी भी प्रकार से थकता नहीं था पहले। आज लेने वालों के लाइन है ऑनलाइन पर।
मांग रहे हैं सब। एक दूसरे के ऊपर कोई विश्वास वाली बात रही नहीं, सब लोग इसी चक्कर में पड़े हैं। किंतु भारत एक ऐसा राष्ट्र है, वह कहता है हमारे पास आने दो, मिलने दो, हम अपने लिए नहीं, पहले तो दूसरों को ही हम देंगे। ऐसे भाव भारत के आज तक रहे हैं और आगे भी रहे। इसीलिए सज्जन पुरुष भगवान की भक्ति करने में लगा हुआ है। यह आपत्ति, यह संकट, ये बाधाएं जो आती है और वो भी टिकती नहीं, वो भी चले जाते हैं। इस रहस्य को जो व्यक्ति समझता है वो कभी भी इस आकुलता में नहीं पड़ता। निराकुल होकर के रहना ही एक प्रकार से सही रास्ता है। गंभीर होकर के, धैर्य धारण करके कष्ट को सहन करना यह हमारा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि कष्ट सहे बिना हमारे लिए पाचन शक्ति भी नहीं आती। पचाने के लिए भी हमें धैर्य रखना है। एक भोजन के बीच में दूसरे भोजन में कम से कम 4 घंटा चाहिए ताकि वह पच जाए। लेकिन आज का युग ये है कि 10 दिन का आज ही पच जाए, तो क्या बताओ फिर पचेगा कैसे? वो पचता हैगा? विश्वास से नहीं होता महाराज, हम क्या करें? अरे अपने पाचन शक्ति के ऊपर विश्वास रखो, विश्वास रखो। यहाँ एक प्रकार से अवसर है, जो व्यक्ति इसके ऊपर विश्वास रख करके इसको यंत्र को कुछ देता है तो उसका यंत्र हमेशा हमेशा मंत्र सिद्धि में सफल होता है। और आप जैसे आकुलता करेंगे मंत्र भी गायब हो जाएगा और यंत्र भी कोई काम नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद आप लोग जैसे अभी भी चाह रहे हैं महाराज ये विज्ञान हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ही नहीं वैज्ञानिक लोगों से हमारी बात हुई थी। चंद्रगिरी में वैज्ञानिक लोग आए थे, उनसे बात हुई थी। ये बताओ क्या है आपकी समस्या, क्या है, मैं क्या दे सकता हूँ? मैं इसी को पूछने के लिए आया हूँ। यदि समस्या है महाराज हमारे सामने, विज्ञान अपने आप में समस्या है। बोलो आप क्या बोलना चाहते हैं? भाग रहे कहाँ भाग रहे हो बताओ? वो कह रहे हैं कि रास्ता अब कोई नहीं है, क्योंकि विज्ञान ही यदि समस्या बन गया तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ बचोगे बताओ मुझे। दादाजी बहुत शांति के साथ रह रहे हैं, किंतु नाती कहता है हम रह नहीं रहे हैं, रहना चाहते हैं लेकिन भगा रहा है। क्या कौन भगा रहा है? भीड़। जहाँ कहीं भी चलना नहीं होता आपको, एक व्यक्ति वह भीड़ के भी भीड़ धक्का दे रहा है और यह वो तैरते हुए जा रहे हैं। क्या होगा? बहुत कठिन है। इसलिए आप लोग अपने संतान को यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं और आप इस प्रवाह को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बच्चों को ऐसे संस्कार दो। विदेश में नहीं किंतु विदेह में सुख होता है, यह अपने को याद रखना चाहिए। सिद्धि अपने आप ही हो जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति यंत्र के द्वारा ही काम कराता रहता है उसका यंत्र भी गायब हो जाता है और मंत्र तो उसको कभी सिद्ध होगा नहीं। यंत्र सिद्ध करना नहीं है,
विदेशों में यंत्रों की कमी नहीं है, किंतु मंत्र तो वहाँ पर मिलते ही नहीं है। किंतु आप लोगों के यहाँ माला दी जाती है बच्चों को, औरों को फेरा करो। माला फेरने से क्या होता है? एक एक उंगली पर भगवान दिखते हैं और उसके माध्यम से साहस, धैर्य आदि आ जाता है। अपने को कभी आकुल नहीं होना है, किंतु शांति के साथ सहन करेंगे आए हुए दुखों को। सहनशीलता रखने से ही सहिष्णुता, विष्णुता आ जाती है। विष्णु संसार के रक्षक का नाम है और आप यदि अपने आप को सहिष्णुता का अनुकरण करेंगे, निश्चित रूप से आपका संकट दूर होगा। भारत में कभी संकट आता ही नहीं, यदि आता है तो उससे भी ज़्यादा और शांति दिलाने के लिए आता है। अपने यहाँ संकट घबराता है आने को, और वहाँ पर बहुत मुश्किल है। इसलिए आप भारतीय हो करके भारत के अनुसार चलो, इंडियन न बनो किंतु भारतीय बनो। सुन रहे हो? हाँ, ऐसा परमो धर्म की